वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर से संबंधित एमएस ऑफिस जो एक पार्ट है उससे संबंधित आपको शॉर्टकट की उपलब्ध करवाएंगे। एमएस ऑफिस के अंदर आपको पता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पीपीटी यानी पावर पॉइंट और पब्लिशर और आउटलुक होता है। तो इसके लिए स्पेशल हमने आपको क्या है, इससे संबंधित जितनी भी शॉर्टकट की बन रही है हम आपको एमक्यूसी क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लास मिल सके। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस से आपको पता है कि अभी हाल ही में जो ग्राम्य विकास अधिकारी का और कंप्यूटर संगणक भर्ती का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पता है आपको कि कंप्यूटर से संबंधित एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन होने वाले हैं, पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे भी जा सकते हैं। तो शॉर्टकट की से संबंधित पक्का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तीन भी आ सकते हैं, तो इन्हें जरूर पढ़ें। तो बात करते हैं आज के शॉर्टकट की एमएस वर्ड। पहले तो एमएस का वो फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है शॉर्टकट की उपयोग में की जाती है। हमें एमएस वर्ड खोल लिया है और उसे हमें क्या है, टेक्स्ट जो है सिलेक्ट करना है। उसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर हमें उसे क्या कॉपी करना है, उसे कहीं और पेस्ट करना है। तो हमें किस जो है शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा, तो हमें जो है कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी का उपयोग कर हम क्या है कॉपी कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट को। मुख्य तथ्य की बात करें तो मुख्य तथ्य की बात करें, इसमें दिया गया है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स किस काम के लिए आता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगर हमें सिलेक्ट कर लिया है तो उसे हमें सीधा जो है कट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, कंट्रोल एक्स का। कट यानी काटा का निशान दिया गया है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कंट्रोल एक्स का। वही बात करें कंट्रोल वी का, जो है एमएस ऑफिस में क्या काम होता है, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। अगर हमें जो है जैसे हमने किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, उस कॉपी को हमें कहीं और जाकर पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या है सीधा कंट्रोल प्लस वी जो है शॉर्टकट की अपना सकते हैं, जिससे हमारा काम आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड एक भाग है एमएस ऑफिस का। किसका भाग है पूछ लिया जाए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्न में से एमएस ऑफिस का प्रकार नहीं है, प्रकार है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, एक तो आ जाता है हमारा एमएस वर्ड। क्या आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है। दूसरा बात करें एमएस एक्सेल आ जाता है इसके अंदर। तीसरी बात करें एमएस पावर पॉइंट जिसे पीपीटी कहा जाता है, और पब्लिशर आ सकता है, आउटलुक इसमें अंदर शामिल होता है। तो ये जो है इसके जो है भाग है एमएस ऑफिस के। अब बात कर लेते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत ही जो है समझाना चाहूंगा कि इसका जो वर्जन है अभी हाल ही में वर्ड का ऑफिस का जो वर्जन कब कौन सा चल रहा है, इसका जो वर्जन है कौन सा चल रहा है, 2019 का वर्जन चल रहा है। अब एमएस ऑफिस का 2019 का वर्जन चल रहा है, जो कि ग्राम्य विकास अधिकारी के अंदर इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताना चाहूंगा क्योंकि कांस्टेबल के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में स्पेशल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एमएस वर्ड है उसे क्या कहते हैं, एमएस वर्ड के अंदर जो है प्रोसेसिंग, इसे क्या कहते हैं, एमएस प्रोसेसिंग कहते हैं। वही बात करें एमएस एक्सेल को, तो एमएस एक्सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, स्प्रेडशीट होती है। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से एमएस ऑफिस के किस भाग में स्प्रेडशीट जो है होती है, तो एमएस एक्सेल के अंदर। स्प्रेडशीट किस में होगी, स्प्रेडशीट भाग किसके अंदर होगा, एमएस एक्सेल के बाद। और एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या होगी, प्रेजेंटेशन। क्या होगी, प्रेजेंटेशन इसके अंदर होगी। तो आपको जो है निम्न में से प्रेजेंटेशन किसके अंदर होती है, तो ये जो है इस प्रकार याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अब 2019 की वर्जन की बात करें, पहले मैं 2000 की और जो वर्जन आए थे 2000 और 2003 और 2007 के अंदर की वर्जन की बात करूं, तो इसके अंदर जो है फाइल, जो एक्सटेंशन फाइल होती है उसके बारे में बात करूं तो डॉक, जैसे इसका एमएस वर्ड का क्या चलता था, इसकी एमएस एक्सटेंशन क्या थी एमएस वर्ड की, 2007 से पहले डीओसी जो इसकी एमएस वर्ड की थी। एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल के अंदर एक्सटेंशन फाइल इसकी क्या थी, तो XIS इसकी एक्सटेंशन फाइल थी।
आगे बात करें MS PPT यानी पावर पॉइंट की क्या थी, तो PPT थी। ठीक है, ये तो होगी 2000 से लेकर 2007 तक की जो है एक्सटेंशन। अब बात कर लेते हैं वर्जन 2019 की, जो कि एग्जाम में अभी फिलहाल पूछे जाते हैं। MS वर्ड की बात करूं तो MS वर्ड के अंदर जो है अब फिलहाल जो एक्सटेंशन है इसकी .cx, यानी इनके आगे क्या है, DOC था लेकिन x और लग गया है। MS एक्सेल की बात करूं तो MS एक्सेल के अंदर जो है इसकी जो है एक्सटेंशन की बात करें तो XISX, ये लिख लेना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। आगे बात करें MS पावर पॉइंट की PPT की बात करें तो इसके अंदर जो है PPTX, जो कि 2019 के वर्जन के अनुसार जो एक्सटेंशन चल रही है। तो ये आपको थोड़ा फैक्ट याद रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से विनवर्ड किस ऑफिस के अंदर आता है, तो MS वर्ड के अंदर होगा। MS वर्ड की फाइल को क्या है, विनवर्ड कहते हैं। एक बार जो है पूछ लिया जाता है टाइटल बार, इनके जो टाइटल बार पूछे जाते हैं, बहुत बार टाइटल बार भी पूछ लिए जाते हैं। तो MS वर्ड की बात करें तो इसकी टाइटल बार होते हैं डॉक्यूमेंट जो है इसकी टाइटल बार को दर्शाएंगे डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट 2। MS एक्सेल की बात करूं तो MS एक्सेल के अंदर क्या है, बुक दर्शाएगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3। और MS PPT के बारे में बात करूं तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन दिखाएगा। तो इस प्रकार जो आपको याद रखना है, अगर प्रेजेंटेशन का भाग आ जाए तो आपको सीधा पावर पॉइंट पर जाना है, बुक आ जाए दिया हो तो सीधा MS एक्सेल पर जाना है, और डॉक्यूमेंट दिया जाए तो MS वर्ड के अंदर जाना है। तो ये जो है तथ्य आपको थोड़ा इफेक्ट याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाएगा। अगर हमें कोई दस्तावेज है उसका प्रिंट करना है तो हमें किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल+P के साथ हम क्या है किसी भी दस्तावेज को जो है प्रिंट कर सकते हैं। आगे बात करें तथ्य की बात करें तो कंट्रोल D दिया गया है, ये किस काम आता है, वर्तमान में वर्ड फाइल में फ़ॉन्ट वरीयता टैब के लिए जो है वरीयता टैब के खोलने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल D का, यानी कंट्रोल D का वर्तमान वर्ड फाइल में फ़ॉन्ट वरीयता टैब को खोलने के लिए कंट्रोल D का उपयोग किया जाता है। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से वर्तमान में वर्ड फाइल में फ़ॉन्ट वरीयता टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल D। कंट्रोल V की बात करें तो चयनित टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। कंट्रोल की B की बात करें तो चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जैसे ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को क्या है हमें थोड़ा ब्लैक करना है, तो इसके लिए हमें क्या बोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा ये गहरा हो जाएगा, इसका अंदर इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा गहरा हो जाएगा। तो इसका जो है B चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड है उसके दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए हमें जो शॉर्टकट की के लिए जाएगी कंट्रोल+होम। अगर हम कंट्रोल+होम दबाएंगे तो हमें क्या है MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष भाग पर ले जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें, अन्य शॉर्टकट भी हम लेकर आए हैं। कंट्रोल+END का जो है उपयोग क्या होता है, दस्तावेज यानी पेज के निचले भाग पर जाने के लिए हमें कंट्रोल+END दबाना पड़ेगा। कंट्रोल+डिलीट कर्सर को सही करने के लिए, शब्द को हटाने के लिए हमें कंट्रोल+डिलीट ऑप्शन दबाना पड़ेगा। आगे बात करें कंट्रोल+स्पेस बार, तो इसके लिए हमें वर्तमान फ़ॉन्ट को अंग्रेजी में परिवर्तन करना है। अगर कोई फ़ॉन्ट है अगर हमें अंग्रेजी में परिवर्तन करना है तो इसके लिए हमें कंट्रोल+स्पेस बार जो है शॉर्टकट की काम में ली जाएगी। तो इन शॉर्टकट की को एक बार जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही पूर्णत्वत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। हमें दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही करनी है यानी अनडू करना है, तो इसके लिए हमें शॉर्टकट की अनडू के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, अनडू के लिए शॉर्टकट की सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अनडू और रीडू 2 है तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। अनडू के बारे में बात करें तो अनडू के लिए हमें कंट्रोल+Z और रीडू के लिए हमें कंट्रोल+Y का उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें, कंट्रोल+U की बात करें तो चयनित सामग्री पर अंडरलाइन करना। अब जैसे मैंने इस पर अंडरलाइन किया है, जैसे ये पूरी लाइन है तो इसके लिए हमें अंडरलाइन करना है, तो U हम कंट्रोल+U दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो है अंडरलाइन हो जाएगा। के की बात करें तो चयनित सामग्री में वेब लिंक करने के लिए, अगर हमें कोई हाइपर लिंक के अंदर वेब लिंक करना है तो जो है
कंट्रोल के का उपयोग करना पड़ेगा। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो जो MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों दिए गए हैं, MS ऑफिस के भाग हैं, तो इसकी भी शॉर्टकट की है, तो इसके लिए जो है कंट्रोल V का उपयोग किया जाएगा। आपको पता है पेस्ट के लिए कंट्रोल V है, रटाफिकेशन कर लो, पक्का पूछा जाएगा कंट्रोल V पेस्ट। मुख्य तथ्य की बात करें, कंट्रोल+V सामग्री पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+C का कॉपी किए गए कक्षों का चयन करने हेतु, कंट्रोल+X की बात करें, आपको मैंने बता दिया कट करने के लिए, सिलेक्ट हुए सेल्स को कट करने के लिए, और कंट्रोल+S की बात करें तो वर्तमान फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल+S का उपयोग किया जाता है। और ये पक्का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पक्का छपेगा कि सेव करने के लिए हमें शॉर्टकट की किसका उपयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल+S। तो कंट्रोल होता है, एक अलर्ट होता है, तो दोनों का जो है आपको याद रखना है थोड़ा कन्फर्म, ताकि कन्फर्म याद होगा तभी हम जो है को सही ढंग से क्लियर कर पाएंगे। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। हमें क्या है, रन जो है कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो इसकी शॉर्टकट की होगी विंडो आर। जो आपको पता है MS वर्ड के अंदर जो विंडो प्रयोग किया जाता है विंडो आर का, तो वो है विनवर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज आर का उपयोग जो है MS वर्ड के अंदर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मुख्य तथ्य की बात करें, कंट्रोल R पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट करने हेतु तथा वेब पेज को रिफ्रेश करने हेतु जो है कंट्रोल R का प्रयोग किया जाता है। विंडोज+R रन कमांड विंडो को लाभ करने हेतु, अलर्ट+R जो है रिव्यू प्लस टैब खोलने के लिए हमें अलर्ट+R का उपयोग किया जाएगा। आगे बात करें Shift+R, तो इसके लिए हमें क्या, R को हमें छोटा लिखना है, तो Shift+R दबाएंगे तो इसका साइज जो है छोटा हो जाएगा R लिखने के लिए। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। हमें जो है कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड खोलना है, जाते ही MS वर्ड जाते ही खोलना है, तो हमें किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा, तो हमें शॉर्टकट की उपयोग करेंगे कंट्रोल+N शॉर्टकट की का उपयोग हम कर जो है नए एक MS वर्ड का पेज खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। कहते थे कि बात करें नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी, कंट्रोल+N होगा। कंट्रोल+O का काम क्या होता है, पहले से सेव की गई फाइल को खोलने के लिए। हमने क्या है MS वर्ड पर पहले काम किया है और पहले हमें फाइल खोलनी है, तो हम शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल+O का। कंट्रोल+W की बात करें तो इसका जो है फाइल के पेज को बंद करने के लिए, अगर हमें कोई काम कर रहे हैं और इस फाइल को बंद करना है तो कंट्रोल+W दबाकर हम इस फाइल को बंद कर सकते हैं। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड में क्लिप बोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्लिप बोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा MS वर्ड के अंदर, तो इसके अंदर जो है कंट्रोल+C का उपयोग किया जाएगा। आपको पता है कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का उपयोग किया जाएगा। कंट्रोल+X का उपयोग करेंगे कट करने के लिए, कंट्रोल+V का पेस्ट करने के लिए। और वही बात करें आगे क्वेश्चन की मुख्य तथ्य की, कंट्रोल+V चयनित सामग्री को रखेंगे क्या पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+X कट करने के लिए, कंट्रोल+M मार्जित इंटरनेट को बढ़ाने के लिए हमें क्या है कंट्रोल+M का उपयोग किया जाएगा। आगे बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड में F12 कुंजी का उपयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगर हम MS वर्ड चला रहे हैं और उसके अंदर F12 कुंजी का उपयोग करते हैं तो हमें कौन सा जो है डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो सेव एज इसके अंदर खुलेगा। जो विद्यार्थी मोबाइल चलाता है तो आप उसमें MS वर्ड डाउनलोड कीजिए और उस पूरी प्रक्रिया को जानिए कि किस प्रकार जो है MS वर्ड काम करता है। तो जो विद्यार्थी मोबाइल है, जिसके पास टच का मोबाइल है, तो वो MS वर्ड डाउनलोड करके उसमें सारी प्रक्रिया हूबहू कंप्यूटर की तरह ही होती है मोबाइल के अंदर। उसके अंदर आप फाइल बना सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सब जो है आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर देखें एक बार उसको डाउनलोड करके, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और शॉर्टकट की जो है कंप्यूटर के अंदर ही काम करेगी, लेकिन जो है एक मोबाइल जो है बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। अगर हम सही से इसका यूज करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। पावर पॉइंट इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, PPT पावर पॉइंट डाउनलोड हो जाता है, जिसमें आप पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन होते हैं, किस प्रकार जो प्रक्रिया चलती है। तो थोड़ा ज़्यादा जो है हमें नॉलेज होने से जो है थोड़ा फर्क पड़ता है। आगे बात करें
अब मुख्य तथ्य की तो F1 मदद विंडो के लिए इसका आंसर जो सेव एज हो जाएगा। लेकिन मुख्य तथ्य की बात करें F1 शॉर्टकट की मदद जो है हेल्प के लिए जो है F1 की का उपयोग किया जाता है। F4 का अंतिम क्रिया प्रदर्शन को दोहराना और F5 का फाइट एंड रिप्लेस विंडो को खोलना F5 का प्रयोग किया जाता है। और रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर को भी F5 का उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो जड, कंट्रोल जड, अनडू जो है अनडू करने के लिए हमें जो है शॉर्टकट की जड होगी। आगे बात करें मुख्य तथ्य की, अब देखो ये कंट्रोल प्लस वाई आ गया। वर्तमान सामग्री को पुनः लाने के लिए हमें क्या है, रीडू करना पड़ेगा। वर्तमान सामग्री को पुनः लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रीडू कहते हैं। तो इसका जो है वाई हो जाए, कंट्रोल वाई के लिए हमें जो है पुनः सामग्री लाने के लिए वाई का प्रयोग करेंगे और अनडू करने के लिए हमें कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल वी की बात करें तो चयनित सामग्री को रेखांकित और पेस्ट करना, और कंट्रोल आर की बात करें चयनित सामग्री को दाईं ओर करने के लिए। अगर चयनित सामग्री है उन्हें हम दाईं ओर, तो आपको पता है राइट, आर होता है राइट, राइट आई का मतलब राइट करने के लिए कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे। लगभग जो है सेम है, जैसे कट है, जैसे कॉपी है, जैसे पेस्ट है। MS एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग करेंगे कट फंक्शन के लिए? तो आपको पता है कट फंक्शन के लिए हमें किस जो है प्रयोग करना पड़ेगा, तो कंट्रोल X का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें, कंट्रोल C की बात करें चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल Z की बात करें तो पूर्ववत परिवर्तन को पुनः लाने के लिए। कंट्रोल V की बात करें तो चयनित टेक्स्ट को रेखांकित पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी क्वेश्चन है, पक्का पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस N का प्रयोग कर हम क्या है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी देख सकते हैं। आगे बात करें मुख्य तथ्य की, कंट्रोल B चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल D फॉन्ट वरीयता टैब खोलने के लिए D का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हमें MS वर्ड में कोई शब्द लिख दिया और उसकी स्पेलिंग जांच के लिए हमें कौन सी जो है शॉर्टकट की, वर्तनी जांच के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हमें F7 का उपयोग करेंगे, जो कि पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर इसका जो है पूछा गया था, F7 का। आगे बात करें मुख्य तथ्य की, कंट्रोल E की बात करें तो लाइन स्क्रीन सामग्रियों को केंद्र निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल I का चयनित टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, जैसे ये तिरछा है तो ये किस प्रकार लिखेगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार थोड़ा तिरछा हो जाएगा अपने आप ही। तो इसके लिए कंट्रोल I का प्रयोग करेंगे। जो विद्यार्थी मोबाइल चलाते हैं तो MS वर्ड में इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, U का, I का, B का, तो ये देख लेना एक बार जरूर। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है? इसके अंदर जो फाइंड और जो रिप्लेस ऑप्शन है वो किस डायलॉग बॉक्स में खुलता है, किसकी शॉर्टकट की से खुलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस H का उपयोग कर हम क्या है, MS वर्ड के अंदर फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है आपको। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस M होती है। ऑफिस बटन ओपन पर क्लिक करें। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस O होती है। 4 नंबर ऑप्शन की बात करें, ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो से फाइल पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका असत्य हो जाएगा, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है कंट्रोल M नहीं होती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हमें किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया, अब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार हमारी तैयारी है। आगे बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट जो है प्रयोग किया जाएगा शॉर्टकट कुंजी का नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल N का उपयोग किया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जाएगा? अगर हमें MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है तो उसके लिए हमें किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस N जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की,
MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, तो बंद करने के लिए आपको पता है कौन सी शॉर्टकट की है, तो इसके लिए हमें शॉर्टकट की Ctrl+W का उपयोग कर हम जो है MS वर्ड की डॉक्यूमेंट को फाइल को बंद कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग करेंगे। तो हाइपरलिंक करने के लिए हमें जो है Ctrl+H का उपयोग करेंगे। किसका? Ctrl+H का उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड जो है कीबोर्ड का उपयोग करेंगे पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए। तो पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए Ctrl+C का उपयोग करेंगे, Ctrl+V का, C का क्या है, Ctrl+V का उपयोग करेंगे। आगे बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा Ctrl+M का उपयोग करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए, अगर हमें सारे सेव की गई है और इस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हमें Ctrl+O का जो है प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+V, Ctrl+V इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। तो एक सेल से डेटा कट करने के लिए हमें जो शॉर्टकट की है इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+H का उपयोग किया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात, एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। हम एक्सेल पर काम कर रहे हैं और हमें क्या एक सेल है और इस सेल के अंदर हमें एक नई लाइन बनानी है, तो इसके लिए हम प्रयोग किसका करेंगे। तो Alt+Enter का प्रयोग कर हम एक नई लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे को है, सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करेंगे। MS एक्सेल है और इसकी वर्कशीट यानी स्प्रेडशीट के निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए हमें जो है शॉर्टकट की उपयोग करनी पड़ेगी, शिफ्ट शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड में Ctrl+Return का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Return का प्रयोग हमें जो है पेज ब्रेक के लिए प्रयोग में लिया जाता है, Ctrl+Return का। आगे बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए जो कीबोर्ड काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे Ctrl+E कहते हैं। मध्य में अलाइन करने के लिए Ctrl+E का उपयोग करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। हमें कोई पूरा डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट करना है, तो हमें उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो उसके लिए हमें जो है Ctrl+A का उपयोग करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो मैंने इसके अंदर जब मैंने टाइप किया तो मैंने इसके अंदर जो है ये लाइन आई का प्रयोग किया था इसके अंदर Ctrl+I का। तो इसमें प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट के लिए हमें जो है की बात करें तो प्रिंट करने के लिए हमें फाइल मेनू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें प्रिंट करना है कोई चीज़ का सिलेक्ट करने के लिए हमें फाइल का सबसे पहले प्रयोग करना पड़ेगा। आगे बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की, हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो आपको पता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K आप याद ही कर लेना। हाइपरलिंक का H नहीं होगा, K होगा। पहला ही ऑप्शन आपको H मिलेगा, उसके बाद K मिलेगा, तो K हाइपरलिंक का जो है शॉर्टकट की हो जाएगा। आगे बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी कुंजी का प्रयोग करके सेल डाटा में संशोधन किया जा सकता है। तो सेल डाटा का प्रयोग जो है 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा F2, इसका आंसर हो जाएगा B। आगे बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। MS एक्सेल है, इसके अंदर क्या है, फंक्शन को, किसी फंक्शन है इंसर्ट करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो इंसर्ट के लिए MS एक्सेल के अंदर Shift+F3 का प्रयोग करके हम जो है शॉर्टकट की प्रयोग सकते हैं इंसर्ट करने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है।
हमें कोई स्लाइड बनाई है और उसे समाप्त करना है तो उसके लिए हमें जो है F जो है इसके लिए हमें उपयुक्त सभी एक्स कुंजी, ऋण कुंजी और कंट्रोल ब्रेक सभी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की। शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए की है, हमें क्या है शुरुआत से स्लाइड सी चलाना है। शुरुआत से हमने स्लाइड सी बनवा ली है और उसे शुरुआत से चलाना है, तो इस प्रकार चलाना है तो हमें इसे किस की के साथ चला सकते हैं, तो F5 का प्रयोग स्लाइड शो के लिए काम में किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की है। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करें तो इसका आंसर हो जाएगा Shift+F5 का प्रयोग करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त की के सहयोग से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, इंसर्ट नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट है। क्या है, इंसर्ट करने के लिए किस संक्षिप्त के सहयोग से प्रयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल आपको पता है हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें आपको किस प्रकार वीडियो जो है लगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्रताप क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम जो है सर्च लगाकर यूज कर सकते हैं। तो आज के जितने भी शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर रिवीजन करें। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पिछली बार जो है सिलेबस एक बार जोड़ा गया था तो थोड़े आसान क्वेश्चन आए थे। अब की बार जो है आपको पता है कि जिस प्रकार कंप्यूटर संगणक भर्ती और ग्रामीण विकास अधिकारी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं MS वर्ड 2019 से, इस प्रकार तो लगता है कि कंप्यूटर के अंदर जो है MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, तो इनमें से क्वेश्चन जो है ज़्यादा उठ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। मैं आपको डेली इनसे संबंधित जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो जो विद्यार्थी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।